हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने बाल कांड के प्रथम सर्ग के 1 से लेकर 10 पद्यों की व्याख्या की थी। आज की इस वीडियो में हम 11 से लेकर 22 तक के पद्यों की व्याख्या करेंगे। समः समविभक्ताङ्के स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। महर्षि नारद महाकवि वाल्मीकि से राम के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह राम शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत सुंदर, रमणीय, विद्वता से युक्त, सद्गुणों से समन्वित है। इसी प्रसंग में आगे वह वाल्मीकि को बताते हैं समः यानी वह राम समान शरीर वाले हैं। समविभक्ताङ्कः और समविभक्ताङ्गः जिसके शरीर के अंग समान रूप से विभाजित हैं। स्निग्ध वर्णः और जो श्याम वर्ण वाले हैं। प्रतापवान परम तेजस्वी हैं। पीन वक्षः मांसलित वक्षस्थल वाले हैं। विशालाक्षा विस्तृत नेत्रों वाले हैं। कमल के समान विशाल नयनों वाले हैं। लक्ष्मीवान अर्थात वैभव से परिपूर्ण, सौंदर्य से संपन्न है। शुभ लक्षणः और श्रेष्ठ व सद्गुणों से युक्त हैं। नारद मुनि कहते हैं कि राम का शरीर न तो बड़ा है न छोटा है, बल्कि उनके शारीरिक अवयव समान रूप से विभाजित हैं। वह नील और श्याम वर्ण वाले हैं, परम तेजस्वी हैं, मांसलित वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले हैं, शारीरिक रूप से अत्यंत सुंदर हैं और सभी गुणों से युक्त हैं। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर्वश्यः समाधिमान्। वह जो राम हैं धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता हैं, अर्थात उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य को भली भांति जानने वाले हैं। सत्यसन्धश्च और सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, यानी एक बार जो प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली वह उसे पूर्ण करने वाले हैं। सत्य वक्ता हैं। प्रजानां च हिते रतः और सदैव प्रजा के कल्याण में ही प्रवृत्त रहने वाले हैं, प्रजा के कल्याण में ही निरत रहने वाले हैं। यशस्वी उनका जो यश है, उनकी जो ख्याति है वो सर्वत्र फैली हुई है, अर्थात वह परम यशस्वी हैं। ज्ञान संपन्न और समस्त विषयों का ज्ञान रखने वाले हैं, समस्त विषयों के ज्ञाता हैं। शुचि ही आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले हैं। वश्य है और समस्त पूज्य जनों की, पिता, आचार्य, देव आदि की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। समाधिमान और आत्मज्ञान से संपन्न है, आत्मज्ञान से युक्त है। अर्थात प्रस्तुत पद्य में महर्षि नारद महाकवि वाल्मीकि से राम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त, सत्य प्रतिज्ञा वाले, सदैव प्रजा के कल्याण में निरत रहने वाले, कीर्तिमान, ज्ञानी, पवित्र और अपने पूज्यजनों की आज्ञा का पालन करने वाले तथा आत्मज्ञान से युक्त है। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। नारद मुनि वाल्मीकि जी से राम के संदर्भ में ही आगे कहते हैं कि वह राम प्रजापति समः प्रजा का पालन करने वाले ब्रह्मा के समान है, अर्थात जिस प्रकार ब्रह्मा अपनी प्रजा का पालन करती है
वैसे ही वह संतान के समान प्रजा का पालन पोषण करने वाले हैं। श्रीमान, वह लक्ष्मी, वैभव, शोभा से संपन्न है। धाता, और वह पिता के समान समस्त प्रजा को धारण करने वाले हैं, उनका पालन पोषण करने वाले हैं। यानी जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान का पालन पोषण करता है, वैसे ही वह पिता के समान प्रजा को धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। रिपु निषूदनः, और वह अपने विरोधियों का विनाश करने वाले हैं। वह न केवल बाह्य शत्रु का बल्कि आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ आदि का भी विनाश करने वाले हैं। रक्षिता, जीव लोकस्य, प्राणी लोक की रक्षा में प्रवृत्त रहने वाले हैं। धर्मस्य, वर्ण एवं आश्रम धर्म की परिरक्षिता, रक्षा करने वाले हैं। प्रस्तुत पद्य में राजा राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु वह ब्रह्मा के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाले हैं। लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धन, शोभा से संपन्न हैं। पिता के समान प्रजा को पुष्ट करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों ही शत्रु को विजित कर लेने वाले हैं। और जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है, और जो 4 आश्रम व्यवस्था बतलाई गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनसे संबंधित सभी धर्म, कर्तव्य आदि की रक्षा करने वाले श्री राम हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। राम के ही गुणों का वर्णन करते हुए नारद मुनि महाकवि वाल्मीकि से कहते हैं कि राम स्वस्य धर्मस्य रक्षिता, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अर्थात जो उनका धर्म है, यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, शत्रु जो अपराधी हैं उनको उचित दंड प्रदान कर अपनी राज्य व्यवस्था को बनाए रखना, युद्ध में शत्रु को पराजित करना इत्यादि जो उनके क्षत्रियोचित धर्म है, उसकी रक्षा करने वाले हैं। वह स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने आश्रय में रहने वाले प्राणियों की भी रक्षा करने में सक्षम है, उनका पालन पोषण करने में सक्षम है। वेद वेदांग तत्वज्ञः, और वह चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद और वेदांग षड वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष, तो इन चारों वेद और षड वेदांग के तत्व को भली भांति जानने वाले हैं। धनुर्वेदे और धनुर्विद्या में भी वह निष्ठित है, निष्णांत है, कुशल है। वह धनुर्विद्या में भी धनुर्वेद को भी भली भांति जानने में कुशल है। अर्थात राम अपने क्षत्रियोचित धर्म का पालन करने वाले, अपने आश्रय में आए हुए प्राणियों की रक्षा करने वाले, वेद वेदांग के रहस्य को समझने वाले, धनुर्वेद के ज्ञाता हैं। सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रियः साधुर अधीनात्मा विचक्षणः। नारद मुनि वाल्मीकि जी से राम के विषय में कहते हैं कि वह राम सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, समस्त शास्त्रों के गूढ़ तत्व के ज्ञाता हैं। अर्थात दर्शन शास्त्र, स्मृति शास्त्र,
पुराण, इतिहास, व्याकरण, नीति शास्त्र इत्यादि जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं उनके तत्व को भली भांति जानने वाले हैं। स्मृतिमान और उन समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत उनके गूढ़ार्थ को, उनके गहन तत्व का स्मरण रखने वाले भी हैं। प्रतिभावान और वह सुने गए अथवा न सुने गए विषयों के उचित अर्थ का अनुमान लगाने की प्रतिभा रखने वाले हैं। सर्वलोकप्रिय लोक में सभी प्राणियों को प्रिय हैं, अर्थात सभी प्राणी उनको बहुत अधिक स्नेह करते हैं। साधु मधुर स्वभाव वाले अधीनात्मा अर्थात सहज क्षत्रिय स्वभाव के कारण गंभीर प्रकृति वाले विचक्षण लौकिक एवं अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। राम का वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, स्मृतिमान, प्रतिभावान, सभी लोगों के लिए प्रिय, उदार हृदय वाले, गंभीर प्रकृति वाले और विचक्षण अर्थात कुशल प्रकृति वाले हैं। सर्वदा अभिगत है सद्भि समुद्र इव सिंधुभिः आर्ये सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शनः। राम के विषय में ही नारद मुनि कहते हैं कि सर्वदा सदैव समुद्र इव समुद्र के समान सिंधुभिः नदियों द्वारा सेवित सद्भिः सात्विक स्वभाव वाले सत्पुरुषों द्वारा अभिगतः सेवित आर्य है, श्रेष्ठ व मानवीय गुणों से युक्त, सर्वसमः सुख दुख हर्ष विषाद इत्यादि समस्त अवस्थाओं में समान रहने वाले, कभी भी विचलित न होने वाले, प्रिय दर्शना सदैव और सदैव देखने में प्रिय लगने वाले हैं। अर्थात राम सदैव होम, देव पूजा, सभा आदि के समय सात्विक स्वभाव वाले पुरोहित, मंत्रीगण आदि सत्पुरुषों के द्वारा उसी प्रकार सेवित होते हैं जिस प्रकार समुद्र नदियों द्वारा सदैव सेवित होती हैं। वह राम उत्तम तथा श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त हैं। सुख दुख हर्ष विषाद आदि कैसी ही विषम परिस्थितियां हों, वह कभी भी विचलित नहीं होते हैं। सभी अवस्थाओं में समान भाव को रखने वाले हैं और इसीलिए वह सदैव सुंदर और देखने में प्रिय लगते हैं। स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गंभीर्य धैर्येन हिमवान इव। प्रस्तुत पद्य में नारद मुनि राम के व्यक्तित्व व उनके उत्तम गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स और वह राम कौशल्या आनंदवर्धनः कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। सर्वगुणोपेतः समस्त दया, दाक्षिण्य, उदारता, वीरता इत्यादि गुणों से युक्त हैं। गांभीर्य है, गंभीरता में समुद्र इव वह समुद्र के समान है और धैर्य में हिमवान इव वह पर्वतराज हिमालय के समान है। अर्थात महर्षि नारद के कहने का भाव यह है कि वह राम समस्त गुणों से युक्त है, सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए सदैव कौशल्या को वह आनंद प्रदान करने वाले हैं। धीर गंभीरता में वह समुद्र के समान है और धैर्यवान में वह हिमालय पर्वत के समान है। आशय यह है कि सर्वगुण संपन्न अपने ऐसे महापराक्रमी गुणी पुत्र को देखकर
कौशल्या माता सदैव आनंद को प्राप्त होती है। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रिये दर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धन देन समस्त्यागे सत्य धर्मयुव अप्रह। राम के विषय में ही नारद मुनि कहते हैं कि वीर्ये वह राम शक्ति में विष्णुना सदृशः विष्णु के समान है, सोमवत् प्रिय दर्शनः और चंद्रमा के समान सुंदर रूप वाले हैं, क्रोध है कालाग्नि सदृश है और क्रोध में वह प्रलयकारी अग्नि के समान है, क्षमया क्षमा में वह पृथ्वी समः पृथ्वी के समान है, धन देन अर्थात धन के प्रदाता देव कुबेर के समान है, त्याग में यानी दान में त्याग में वह कुबेर के समान है, सत्य धर्म इव अप्रह और सत्य में वह दूसरे धर्मराज के समान ही है। यानी प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत नारद मुनि राम की तुलना समस्त देवताओं से करते हैं कि समस्त देवताओं में जो भिन्न भिन्न गुण हैं वह अकेले ही राम में वो समस्त गुण एक रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि जब शक्ति और वीरता की बात आती है तो वह वीरता पराक्रम शक्ति में विष्णु के समान है, और सौंदर्य में यदि हम बात करें तो वह चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई देते हैं। क्रोध में वह कालाग्नि के समान है, क्षमा में वह पृथ्वी के समान है और त्याग करने में दान देने में कुबेर के समान है, और सत्य धर्म का पालन करने में तो मानो वह दूसरे धर्मराज ही है। तम एवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैयुक्तम प्रियम दशरथः सुतम प्रकृतीनां हिते युक्तम प्रकृति प्रिये कामयया योव राज्येन संयुक्तम इच्छत प्रीतिया महीपतिः। यहाँ नारद मुनि बताते हैं राम के विषय में ही कि महीपति महाराज राजा दशरथ प्रकृति प्रिय कामयया प्रजा का कल्याण करने की इच्छा से प्रीतिया और प्रेम व अतुल वात्सल्य के कारण एवं इस प्रकार गुण संपन्नम उपर्युक्त समस्त सद्गुणों से युक्त सत्य पराक्रमम सत्य और पराक्रमी श्रेष्ठ गुणे युक्तम योग राज्य के योग्य समस्त गुणों को धारण करने वाले प्रकृति नाम प्रजाजनों के हितई कल्याण में युक्तम निरत रहने वाले प्रजा के कल्याण में सदैव प्रवृत्त रहने वाले प्रियम प्रिय ज्येष्ठम अपने बड़े पुत्र सुतम बड़े पुत्र राम को तम उस उपयुक्त गुणों से युक्त राम को योग राज्येन युवराज के पद पर संयुक्तुम इच्छत नियुक्त करने की इच्छा की। अर्थात इस पद्य में नारद मुनि बताते हैं, जैसा कि पूर्व में वर्णन किया गया है, कि इस प्रकार विविध व श्रेष्ठ गुणों से समन्वित कि समस्त देवताओं के गुण उनमें हैं, एक सामान्य व्यक्ति के गुण उनमें हैं, एक महापुरुष के गुण उनमें हैं, प्रजा के पालन में वो सक्षम हैं, सदैव प्रजा के कल्याण में प्रवृत्त रहने वाले हैं, ब्रह्मा के समान वह संतान की भांति अपने प्रजा से स्नेह रखने वाले हैं। इस प्रकार जो कि एक युवराज में गुण होने चाहिए वह समस्त गुण राम में है। इसीलिए इस पद्य में नारद मुनि बताते हैं कि इन समस्त गुणों से युक्त होने के कारण, वात्सल्य के कारण और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की इच्छा की।
तस्य अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्या अथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम् एनम् अयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम। तो यहाँ बताते हैं कि जब राजा दशरथ के मन में राजा दशरथ ने घोषणा की कि वह राम को युवराज पद पर नियुक्त करना चाहते हैं, तो उसी समय जो कैकेयी है उनके द्वारा अपने पूर्व के 2 वरदान मांग लिए गए। और वह 2 वरदान थे कि राम को तो वन सौंपा जाए, राम को राज्य से निष्कासित कर वनवास भेज दिया जाए और भरत का राज्याभिषेक किया जाए। उसी का वर्णन इन पद्य में किया गया है। इसके बाद अर्थात नारद मुनि वाल्मीकि जी को बताते हैं, इसके बाद अर्थात राम को युवराज बनाने का निश्चय करने के बाद तस्य उस राम के अभिषेक संभारान अभिषेक की सामग्री को दृष्टवा देखकर भार्या राजा दशरथ की पत्नी पूर्वम राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने पूर्वम पहले दत्तवरा जिसे कि वरदान दिया गया था, ऐसी महारानी कैकेयी ने एनम इस राजा दशरथ से रामस्य राम का विवासनम अयोध्या से निष्कासन कर वनवास में गमन करने का और भरतस्य भरत का अभिषेचनम राज्याभिषेक करने का वरदान अयाचत मांगा। अर्थात सम्रासुर युद्ध में जब राजा दशरथ घायल हो गए थे तो उस समय कैकेयी ने उनकी रक्षा की और जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, 2 वरदान मांगने के लिए, तो कैकेयी ने उन्हें भविष्य में मांगने के लिए सुरक्षित रख लिया था। तो आज जब कैकेयी ने देखा कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है और ऐसी स्थिति में मेरा जो पुत्र है भरत वो इससे वंचित रह जाएगा, तो उसने मौका पा करके राजा दशरथ से अपने वो पूर्व 2 वरदान मांग लिए, जिसमें कि उन्होंने कहा कि राम को अयोध्या से निष्कासित कर वन में भेज दिया जाए और भरत का राज्याभिषेक किया जाए। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन हम अपने अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।